क्या हुआ जब मगरमच्छ का मुकाबला शेर और बाघ से हुआ। दोस्तों, वैसे तो कहने के लिए मछली जल की रानी है, लेकिन असल में जलीय साम्राज्य में हुकूमत तो मगरमच्छ की चलती है। इसलिए हम मगरमच्छ को जल का राजा कह सकते हैं। ये अपने शिकार के लगभग 6 फीट या फिर 2 मीटर तक करीब आ जाते हैं और इनके शरीर को इसके आने की भनक तक नहीं लग पाती और इतने करीब आकर ये अपने शिकार पर 39 फीट प्रति सेकंड या फिर 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमला कर सकते हैं और अपने शिकार को 200 किलो के वजन के प्रेशर से काटते हैं। इतने प्रेशर से काटने पर कितना ज्यादा दर्द होता है, इसका अंदाजा आप अपने पैर की सबसे छोटी उंगली पर 200 किलो का वजन रख कर लगा सकते हैं। जल का राजा मगरमच्छ हो तो गया, पर जंगल का राजा तो शेर ही है ना। लेकिन जंगल में शेर की इकलौती हुकूमत नहीं चलती है, बल्कि शेर के साथ ही बिल्ली की दूसरी बड़ी प्रजातियां जैसे बाघ, चीता, तेंदुआ और जगुआर भी जंगल के दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। दोस्तों, आपने बिल्ली के इन खतरनाक प्रजातियों को शिकार के लिए जंगल के दूसरे बड़े और खतरनाक जानवरों के साथ भिड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने इन बड़ी बिल्लियों को जल के राजा मगरमच्छ के साथ भिड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो फिर आज की खास वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको मगरमच्छ और बड़ी बिल्लियों के बीच कुछ ऐसी भयंकर और खूंखार लड़ाइयां दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, जगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। इम्पाला और वाइल्ड बीस्ट को तो मगरमच्छ ने आसानी से अपना शिकार बना लिया, लेकिन क्या हुआ जब मगरमच्छ का सामना एक जगुआर से हुआ। जैसे मगरमच्छ एक साइलेंट किलर की तरह अपने शिकारियों पर हमला करता है, वैसे इस बार एक जगुआर ने मगरमच्छ के इस तरीके को उसी पर आजमा लिया और उसने अचानक से मगरमच्छ पर हमला करते हुए उसे दबोचकर अपना शिकार बना लिया। इस जगुआर ने ऊंची जगह से पानी में मौजूद मगरमच्छ के ऊपर छलांग लगा दी। जगुआर का निशाना इतना पक्का था कि वो सीधे मगरमच्छ के ऊपर ही गिरा। जगुआर ने मगरमच्छ को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसने इसे गर्दन से पकड़कर पानी से बाहर निकाला और अपना निवाला बना लिया। यहाँ जल के राजा के ऊपर जंगल के राजा का रिश्तेदार भारी पड़ गया। अब भाई, जगुआर भी शेर की तरह ही बिल्ली की एक प्रजाति है और इसे भी राजा का रिश्तेदार तो कह सकते हैं ना। जगुआर की एक और चालाकी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। ये मगरमच्छ इस जगुआर को कितनी दूरी पर है, मगर इस जगुआर ने इस पर यहीं से घात लगा दी और साइलेंटली इसकी तरफ बढ़ चला। इससे पता चलता है कि जगुआर तैरने में भी माहिर है। यहाँ ये मगरमच्छ पानी से निकलकर बड़े सुकून से धूप का मजा ले रहा था, लेकिन एक जगुआर बड़ी शांति से मौत बनकर मगरमच्छ के पीछे आ गया। इस बार भी मगरमच्छ को बचने का मौका नहीं मिला और वह जगुआर का शिकार बन गया। नंबर 2, इम्पाला वर्सेस क्रोकोडाइल। जो जानवर पानी पीते समय चौकन्ने रहकर मगरमच्छ के खतरे का ख्याल रख पाते हैं, वो तो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जिन जानवरों का ध्यान जरा सा भी भटकता है, फिर उनका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा इस इम्पाला का हुआ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इम्पाला बड़े सुकून के साथ नदी किनारे पानी पी रहे हैं। किसी भी इम्पाला को किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। इनफैक्ट आप भी यहाँ पर कोई खतरा नहीं देख पा रहे होंगे, बट जस्ट वेट एंड वॉच ब्रो। ये क्या हो गया भाई? अचानक से इस जगह पर मगरमच्छ कहाँ से आ गया? वेल, जैसा कि हमने बताया, मगरमच्छ की यही तो खासियत है, वो शिकार को भनक लगे बिना ही उसे अपना निवाला बना लेता है। अचानक हुए मगरमच्छ के इस हमले से इम्पाला को संभलने का वक्त ही नहीं मिला और मगरमच्छ एक इम्पाला को पकड़कर अपने साथ ले गया। नंबर 3, वाइल्ड बीस्ट वर्सेस क्रोकोडाइल। वाइल्ड बीस्ट जानवर इतने बड़े और ताकतवर होते हैं कि ज्यादातर मामलों में शेर और बाघ भी अकेले इन जानवरों को अपना शिकार नहीं बना पाते, लेकिन मगरमच्छ की तो बात ही अलग है। देखिए किस तरह से मगरमच्छ शांति से पानी में तैरते हुए इस पानी पीते हुए वाइल्ड बीस्ट के झुंड में बीच में पहुंच गया और इन्हें भनक भी नहीं लगी। असल मायने में साइलेंट किलर तो शायद मगरमच्छ को ही बोलना चाहिए। मगरमच्छ अपने शिकार की आहट सुनते ही पानी के अंदर से उनके ऊपर घात लगाते रहते हैं और जैसे ही उन्हें अपना शिकार उनसे 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देने लगता है, वैसे ही 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये अपनी स्पीड बढ़ाकर उसे दबोच लेते हैं। मगरमच्छ के अचानक हुए हमले से बेचारे वाइल्ड बीस्ट को भागने का मौका ही नहीं मिला और वो भी मगरमच्छ का निवाला बन गया। नंबर 4, लायन वर्सेस क्रोकोडाइल।
शेर और मगरमच्छ के बीच की भिड़ंत की ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ नदी किनारे शेर का एक झुंड पानी पी रहा था। तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ शेरनी का शिकार करने आ गया और मगरमच्छ को देखकर शेरनी ने पहले खुद मगरमच्छ को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जब शेरनी की बातों पर मगरमच्छ पर कोई असर नहीं हुआ, तब जंगल के राजा शेर खुद मोर्चा संभालने आ गए। अब आप खुद देखिए कैसे शेर ने अपने बातों से ही मगरमच्छ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भाई जंगल के राजा के सामने तो पानी के राजा की कोई औकात ही नहीं रही। जब बात जंगल में बादशाहत की चल रही है तो ये एक और वीडियो देखिए जहां 3 शेरों ने मिलकर एक मगरमच्छ का शिकार कर लिया। लेकिन भाई 3 शेर और एक मगरमच्छ, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो चलिए हम आपको एक शेर और एक मगरमच्छ के बीच के मुकाबले को दिखाते हैं। यहाँ एक शेर ने अपने ख्यालों में खोकर नदी पार कर रही थी, तभी मगरमच्छ ने मौका पाकर पीछे से उस पर हमला कर दिया। हालांकि शेरनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ के जबड़े से खुद को छुड़ाया और जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रही। नंबर 5, चीता वर्सेस क्रोकोडाइल। चीता जंगल में अपनी तेजी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ मगरमच्छ की तेजी उसके ऊपर भारी पड़ गई। ये चीता बेचारा नदी किनारे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था, लेकिन एक मगरमच्छ ने इस चीते से अपनी भूख मिटाने का फैसला किया। पानी के अंदर छुपते ही मगरमच्छ चीता के पास गया। उसने एकाएक चीते पर हमला कर दिया। मगरमच्छ के जबड़े में फंसने के बाद चीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। और इससे भी बड़ी बात है, मगरमच्छ एक बार में 25 किलो तक मीट खा सकते हैं, और अगर कुछ ना मिले तो ये 1 साल तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6, क्वीन ऑफ टाइगर्स वर्सेस क्रोकोडाइल। भारत में रणथंभौर नेशनल पार्क में रहने वाली मछली नाम की इस बाघिन को क्वीन ऑफ टाइगर्स और क्रोकोडाइल किलर के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे एक बाघ को मछली नाम क्यों दिया गया? इसकी वजह थी इसकी आंखों के नीचे मछली जैसी डिजाइन, जिसकी वजह से इसे मछली नाम मिल गया। क्वीन ऑफ टाइगर का नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि ये जंगल में रहने वाली सबसे उम्रदराज बाघिन थी और इसने नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसके क्रोकोडाइल किलर नाम की ओर आते हैं। 2003 में इस बाघिन की भिड़ंत एक 11 फीट लंबे मगरमच्छ के साथ हो गई। बाघिन और मगरमच्छ के बीच खूंखार लड़ाई काफी देर चली। बाघिन खुद जख्मी हो गई, उसके 2 दांत टूट गए, लेकिन फिर भी ये मुकाबला जीत गई और उसने मगरमच्छ को मार दिया। इसी दिन से इसे क्रोकोडाइल किलर नाम दिया गया। इस टाइगर ने किसी और टाइगर से फाइट में अपनी एक आंख भी खो दी। इसके बाद ये लगातार कमजोर पड़ती गई और ये 18 अगस्त 2016 में 20 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। नंबर 7, टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। ताकत के मामले में बाघ शेर पर भी भारी पड़ता है। ये जानवर हमेशा अपना शिकार खुद करके खाते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक मगरमच्छ ने एक बड़े से जानवर का शिकार किया था और बड़े मजे से उस जानवर को खा रहा था। वहीं नदी किनारे बैठा एक बाघ लालच भरी निगाहों से मगरमच्छ की ओर देखा जा रहा था। दरअसल इस बाघ की नजर मगरमच्छ के शिकार पर थी, लेकिन मगरमच्छ से शिकार छीनने की हिम्मत इस बाघ के अंदर नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी, मगरमच्छ के वहां से दूर जाने के इंतजार में ये बाघ वहां पर 9 घंटे बैठा रहा। 9 घंटे बाद फाइनली जब मगरमच्छ बाघ की नजरों से ओझल हुआ, तब बाघ जल्दी से पानी के अंदर गया और मगरमच्छ का छोड़ा हुआ शिकार लेकर वापस आ गया। बाघ भी इस तरह से किसी दूसरे जानवर के रहमो करम पर जी सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा देख के। दोस्तों, आपको इनमें से मगरमच्छ के साथ किस जानवर की लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।